हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के लिए फर्स्ट लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो बेसिक वर्ड्स होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का नाम सुनते ही आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इन दो वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो हम बुक कीपिंग से स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट बुक मीन्स पुस्तक या डायरी, कीपिंग का मतलब रखना। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक रखना। अब क्वेश्चन आता है क्यों रखना। बुक kept for recording of business transactions is called bookkeeping. तो ये डेफिनेशन हमें बताती है कि बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक्स केप्ट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक कॉपी चाहिए जिससे हम बुक कीपिंग कहते हैं। अब सेकंड, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग refers to the actual process of preparing and presenting the accounts. Presenting the accounts. Accounting refers to the actual process of preparing and presenting the accounts. तो अकाउंटिंग हमें यह बताता है कि बुक्स कैसे रखी जाए, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। बुक रखना, क्यों रखना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है हाउ इट इज रिकॉर्डेड। तो बुक कीपिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स लिखे जाएंगे, बुक कीपिंग के जो भी ट्रांजेक्शन्स लिखे जाएंगे उन ट्रांजेक्शन को लिखने की प्रोसेस हमें कौन बताएगा, अकाउंटिंग। क्लियर। अब इसे हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। बिजनेस स्टार्ट करना और उसके ऑब्जेक्ट को हम एक चार्ट के थ्रू देखते हैं। बिजनेस, कोई भी पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने के पीछे कुछ ऑब्जेक्ट होता है। हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके स्टार्ट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई उद्देश्य होता है। तो यहां पर बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है प्रॉफिट। प्रॉफिट
अब आप देखिए बिजनेस स्टार्ट यहां से हुआ है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो फल है, वो नीचे है। तो अब हमें स्टार्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक जाना है। तो इस प्रोसेस में हमें कुछ एक्टिविटीज करनी होगी। फल पाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करना होगा, कुछ कार्य करना होगा। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? देखो, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ पेमेंट चाहिए। आपके पास कैश में रखा हो या फिर आपके पास बैंक बैलेंस हो। ये अमाउंट जब हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, घर का रखा हुआ रुपया जब हम बिजनेस में लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसे कैपिटल। अब बिजनेस को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ महंगी और टिकाऊ लॉन्ग टर्म एंड यूजफुल आइटम चाहिए। जैसे बिजनेस के लिए हमें बिल्डिंग चाहिए, मशीनरीज चाहिए। आजकल डेकोरेशन का टाइम है, हमें शॉप में काउंटर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ऑफिस के रिसेप्शन के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए, एसेट्रा। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर हो गया। अब हम जिस आइटम की डीलिंग करने वाले हैं उसे गुड्स कहा जाता है। तो अब हमें गुड्स चाहिए। गुड्स उस आइटम को कहते हैं जो आप खरीदेंगे, बाद में किसी अदर पर्सन को बेच देंगे। तो गुड्स जब आप बॉट करेंगे तो उसे परचेज कहा जाता है। यही गुड्स जब आप सोल्ड करेंगे तो इसे सेल्स कहा जाता है। अब बिजनेस में ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं। उसी टाइप से परचेज सेल्स भी दो टाइप का हो सकता है, कैश एंड क्रेडिट। गुड्स भी हो गया, हमने माल खरीद लिया, अब हमें उस माल को बेचना है। आप देखिए, आपके पास यदि पेमेंट है तो परचेज करना बहुत इजी है। आपके पास 10 लाख रुपीस है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी से मत पूछिए, आप खरीदी स्वयं कर लेंगे, परचेज खुद कर लेंगे। लेकिन सेल्स जो होता है वो डिफिकल्ट स्टेप होती है। आप जो बिजनेस कर रहे हो वो मार्केट में पहले से हो, नहीं भी हुआ तो आपको मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए, माल बेचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ आपको कुछ खर्च करना पड़ेंगे, जिसे अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस कहा जाता है। कैसे एक्सपेंसेस करेंगे आप? आपकी शॉप में आपको वर्कर रखना होंगे, एम्प्लॉइज रखना होंगे। आपके पास खुद का बिल्डिंग नहीं है तो आपको रेंट पे करना होगा। आपको अपनी दुकान का एडवर्टाइज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पर भी एक्सपेंसेस करना होगा। भव्य शुभारंभ 1 अगस्त से ऐसा प्रचार करना होगा। चोरी से बचने के लिए आपको इंश्योरेंस करवाना होगा। दूसरे शॉप से कस्टमर को अपनी शॉप की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको डिस्काउंट का ऑफर देना होगा। पास की दुकान में 10% का बोर्ड लगा है तो आप 20% का बोर्ड लगाइए। करना पड़ेगा ऐसा। थोड़ा बहुत दान भी देना पड़ सकता है, ऐसे। एक्सपेंसेस के साथ साथ कुछ इनकम भी हो सकती है आपको। आपने जहां से माल खरीदा वहां से आपको डिस्काउंट रिसीव होगा।
आपकी तरह सप्लायर भी कस्टमर चाहता है तो वो भी ऑफर देकर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। कस्टमर समय पर पेमेंट नहीं देगा तो हमें इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। यदि हम बिजनेस में किसी का छोटा बहुत काम कर दे तो हमें उसके बदले में कमीशन मिल सकता है, ऐसे। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ये सभी ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ मशीन, परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेड सैलरी, पेड रेंट, ये सभी ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, ठीक है। तो ये जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ये ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में बार बार होते रहेंगे। अब ये मानकर चलें कि हमने जनवरी से बिजनेस स्टार्ट किया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चलते चलते हम दिसंबर में आ गए। दिसंबर में जब आएंगे तो अपना ईयर एंड होगा। एक वर्ष के बाद हम रिजल्ट जानना चाहते हैं, बिजनेस हो, स्टडी हो। तो यहां पर दिसंबर में बिजनेसमैन के मन में क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन होता है प्रॉफिट। बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। लॉस की तो इच्छा करनी नहीं है, वो तो हो जाता है। तो बिजनेसमैन के मन में आएगा प्रॉफिट। जो वर्क उसने स्टार्ट किया था उसका रिजल्ट उसे प्रॉफिट के रूप में मिलेगा, तो वो जानना चाहता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट के लिए आपके पास बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए, आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। रिकॉर्ड, यदि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। तो बिजनेस का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रिकॉर्ड जिस डायरी में मिलता है या जिस डायरी में आप बिजनेस का रिकॉर्ड रखते हैं उसी को कहा जाता है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक्स केप्ट फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। अब एक क्वेश्चन और आएगा, बुक तो रखना है लेकिन इसे कैसे रखना है ये हमें मेथड कौन बताएगा? तो बुक्स को कैसे रखा जाए ये हमें कौन बताएगा? अकाउंटिंग। तो हमने सबसे पहले दो शब्द देखे थे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को समझने के लिए ये चार्ट परम आवश्यक है। तो बुक कीपिंग में हम हिसाब रखेंगे, ट्रांजैक्शन लिखेंगे, और वो लिखने की मेथड कौन बताएगा? अकाउंटिंग। क्लियर? एक वर्ड और होता है अकाउंटिंग से जुड़ा, अकाउंटेंसी। ये समझिए अकाउंटेंसी है। इस अकाउंटेंसी का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है अकाउंटिंग, और इसी अकाउंटिंग के अंदर होता है बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी का मतलब होता है सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट स्टेप बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग से थोड़ा आगे चलें तो अकाउंटिंग पर पहुंचते हैं, और बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज आपको जिस दिन हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी। क्लियर?